नमस्कार। शांति शांति सर, एक बार शॉर्ट करा दें, उसके बाद आप शुरू करिए प्लीज। नहीं यार, शॉर्ट्स ना पहले एक बार मेरे को कर लेते, बाद में शॉर्ट्स तुम लोग ही कर, इसको ले जाओ। शॉर्ट्स टीम पीछे खड़े हो, नहीं टीम के साथ कर लेना शॉर्ट्स। कैसे हाँ, वो शॉर्ट्स के साथ कर लेना, शॉर्ट्स के साथ कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, वो वाला फोटो कर देंगे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। 11 अप्रैल को एक्सिस बैंक सेक्टर 34A ब्रांच है, उसमें RBI करेंसी चेस्ट है जो एक्सिस बैंक मैनेज करता है। एंड उस करेंसी चेस्ट से कुछ पैसों की चोरी हुई थी। शक इनिशियली वहाँ का एक गार्ड था जो चोरी के बाद गायब हो गया था, उस पे था। तो इसके अकॉर्डिंग फिर FIR नंबर 60 दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन 34 में। और पुलिस फोर्स इस काम में लग गई थी कि जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए। क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें सफलता हासिल की है और जो गार्ड गायब हुआ था उसको पकड़ने में समर्थ हुई है। एंड जो पैसा चोरी करके ले गया था, वो जो हमको बैंक ने बताया था FIR में, उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है। तो क्राइम ब्रांच का ये बहुत अच्छा कैच है कि हमने जल्द ही, जिससे पहले वो चोर अपने पैसे को कहीं इधर उधर कर देता और या इस तरीके से कर देता कि उसकी रिकवरी ना हो, उसको पकड़ के और जो चोरी हुआ है उसको रिकवर करने में समर्थ हुई है टीम। गार्ड जो था वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का गार्ड था जो एक्सिस बैंक ने एम्प्लॉय कर रखा था। एंड उसी ने रात को चोरी करी थी ये, एंड वही इसको लेके भाग गया था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन और जो भी नॉर्मल तरीका होता है किसी को पकड़ने का, वो सब इंश्योर किया था कि इस तरीके से पकड़ा ना जाए। तो वो बहुत ज़्यादा किसी के टच में भी नहीं था और उसने अपना मोबाइल फ़ोन, सिम विम सब डिस्कार्ड कर दिए थे। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच की टीम है, उसने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जो हमारा अक्यूज था वो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव था, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से कुछ की इंफॉर्मेशन निकाली, जिससे कुछ चीज़ें पता लगी कि ये इस एरिया में हो सकता है। फिर उस एरिया में जाके एक वो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है कि पूरे एरिया की छानबीन करना, वो करते हुए क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन इंट जनरेट की और इस ही इंट की वजह से ये सफलता क्राइम ब्रांच को मिली है। मैं मेरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज एक होता है कि आप किसी आदमी को कहीं वहाँ घर पे बैठा है उसको पकड़ लो या उसकी मोबाइल ट्रैकिंग से पकड़ लो, लेकिन जब ये दोनों ही चीज़ ना हो और फिर किसी आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, जो एक क्राइम ब्रांच ने करके दिखाया है। इसके अलावा जो भी एक एक रुपए का हिसाब लिया गया है एंड सारी चीज़ को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। मेरी तरफ से यही है। आपके कोई क्वेश्चन? सर, इसको कहाँ से अरेस्ट किया है और जो अमाउंट है वो इसके पास ही थी या इसने कहीं छुपाई हुई? कितनी अमाउंट चोरी करी थी? जब हम इसकी पूरी सर्च करने के लिए एक जमा रखा था हमने, तब हमें इंट मिली थी कि ये जो मनी माजरा है उसके जंगलों की तरफ वहाँ आ सकता है ये। अकॉर्डिंगली हमारी काफ़ी टीमें लगी हुई थी। एक टीम वहाँ पे थी क्योंकि हमें इंट थी तो उसको वहाँ स्टेशन कर दिया गया था, तो वहाँ से इसको पकड़ा गया है। ये जब पकड़ा गया तो इसके बैग में 3.14 लाख 3,14,000 थे। फिर बाद में पूछताछ करके इसने जहाँ छुपा रखे थे वहाँ से बाकी रिकवर किए गए। कितनी अमाउंट थी टोटल चोरी की गई? टोटल इसने चोरी किया था 4 करोड़ 4 लाख। सर, ये जो एक्यूज है सुनील कुमार, कोई और भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है कि इसने अकेले ने वारदात की? बैंक ब्रांचेज है। एक्सिस बैंक की ये जो सेक्टर 34 की करेंसी चेस्ट थी, इसमें 3rd IRBN पंजाब पुलिस का गार्ड थे। एंड
कायदे से वो वहाँ पे रात को भी गार्ड होने चाहिए थे। कुछ लापरवाही थी जो हम पंजाब पुलिस के साथ टेकअप करेंगे। एंड दूसरी बात है कि कुछ लापरवाही एक्सिस बैंक की भी थी, क्योंकि जो आरबीआई के नियम होते हैं करेंसी चेस्ट के, उनको भी थोड़ा फ्लाउट किया गया था। वी आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग एंड इसमें जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आता जाएगा कंसर्न एजेंसीज को हम बता देंगे कि ये दिक्कत है। किसी के इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं है इसके अभी तक इसको आज अरेस्ट किया है हमने। इससे पूछताछ की जाएगी एंड पुलिस कस्टडी में भी पूछताछ की जाएगी। प्लस इसने कुछ नया मोबाइल खरीदा था, अब कई होटलों में रहा था ये, तो वो सब किया जाएगा। तब हम ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे कि किसी की इन्वॉल्वमेंट थी। कितने पैसे खर्च चुका है ये? इसने एक्चुअली अपने कुछ, ये घर तो गया नहीं था, तो होटलों में अपनी इसकी मोटरसाइकिल कुछ ख़राब हो गई थी, उसके रिपेयर में इसने कुछ नया मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा है, बता रहा है ये ऐसा। तो वो सब में इसने कुछ पैसे खर्चे हैं, कुछ आई थिंक 70-80 हज़ार के आसपास इसने खर्च दिए है। क्या मोटरसाइकिल यूज की इसकी खुद की मोटरसाइकिल। मनोज सर, एक चीज और है कि 11 तारीख से लेकर कल रात को इसको अरेस्ट किया, उसके बीच में किसी घर में स्टेज नहीं किया हो या होटल्स में रहा या कुछ अभी तक पूछताछ से ये पता लगा है कि ये होटल्स और इधर रहा था, बट एक एक रात को ये कहाँ कहाँ रुका है, किस किस के पास रुका है, होटल्स में रुका है नहीं रुका है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस पर। सर ये ਜਿਹੜਾ कैश चोरी करके ले गया, ये मोटरसाइकिल क्वेश्चन आ गया, ये मोटरसाइकिल से ले गया सीगा या कोई और किसी व्हीकल में यूज की थी? ये रात को इसने चोरी करी थी। जब इसको लगा कि मौका है इसके पास चोरी करने का, तब इसने चोरी करी थी। एंड ये फिर मोटरसाइकिल पे ही एक बैग में और एक जो सोने की चादर होती है उसमें बांध के मोटरसाइकिल पर रख के ही ये चंडीगढ़ से भाग ले गया। रहने वाला कहाँ का है? पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसमें? पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। ये रहने वाला पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ मोहाली सेक्टर 68 में किराए पे रहता है। गांव इसका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। फैमिली बैकग्राउंड 32 साल का है ये बीए ड्रॉप आउट है, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था इसने। प्रीवियस कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहले ये वोडाफोन में काम करता था, फिर नोटबंदी के टाइम पे इसको टर्मिनेट कर दिया गया था कोई इशू की वजह से, तब ये पैसे इतने छिपाए कहाँ पे थे? कि जंगल में कहीं? हाँ, इसने छिपा दिए थे एक्चुअली। इसको लगा था कि मैं इतने सारे पैसे एक साथ कैसे लेके घूमूंगा, इसके पास मोटरसाइकिल थी तो इसने जंगल में छिपा दिए। कितने पैसे अपने साथ कैश लेके गया था, कितने छिपाए? ये जब अरेस्ट किया तो इसके पास 3.14 लाख रुपए इसके बैग था उसमें। सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया है कि इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी, क्योंकि जैसे आपने बताया काफी टाइम से ये इस बैंक में जॉब कर रहा था, तो ये रैकी चल रही थी। अभी ये पूछताछ करने का विषय है, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक और चीज़ थी कि ये 4 साल से इसी बैंक में पोस्टेड था, तो इसको अच्छी तरह पता था कि बैंक में क्या कमी कैसे होता है, क्या कमी पेशी अगर है तो कैसे है। तो ये 4 साल से इसी बैंक में था। ये 4 साल से इसी बैंक में था, कोई और भी गाड़ी इतना इन्वॉल्वमेंट अभी तक इतना इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है, इसको आज ही पकड़ा है। अगर होगा तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ है। कहाँ से अरेस्ट हुआ है ये मनी माजरा से अरेस्ट सर? हम लेंगे, क्योंकि इसने कुछ नया मोबाइल खरीदा है, वो रिकवर करना है, कहाँ कहाँ रहा है, किस किस का इन्वॉल्वमेंट था, चाबी इसको कैसे मिली कैसे ना मिली, वो सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। फोटोग्राफ प्लीज, एक प्री फाइट करेगा लेते ठीक है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो जाओ यार, दूर दूर हो जाओ, इनको दूर करो। बस ठीक है, सर के पीछे। लाइन से कर दो। दूर दूर हो जाओ, दूर दूर हो यार, दूर दूर हो जाओ। डिस्टेंस में
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ सर तार 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 सर एक मिनट जी एक मिनट सर 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 बताओ जी अरेंज हो गया जी फोटोग्राफी आप राजीव से ले लो आप ही आओ